फवाद, कहिएगा इमरान खान को जो इस तरह सबकी का सामना करना पड़ा है, एक वाज़े तौर पर सवाल हुआ है, एंकर ने पूछा है कि क्या आपके पास एविडेंस हैं, सबूत हैं, लेकिन जो जवाब दिया गया तो इससे तो लग रहा है कि सबूत कोई नहीं है, बस इल्ज़ाम लगा दिया गया है। लेकिन जी आयशा, असल मसला ये है कि पाकिस्तान में सहाफत होती है वो तो इमरान खान साहब ने खुद उसको धड़ों के अंदर तकसीम कर दिया है। हमने इससे पहले सुना था कि पाकिस्तान में दाएं और बाएं बाजू की सहाफत थी, जिसे भी जो है वो आज हम उस्ताद बताते हैं कि कोई मुनासिब काम नहीं था कि सहाफत धड़ों में तकसीम हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने सहाफत को सियासी धड़ों के अंदर तकसीम कर दिया, और ये हमने पहली दफा इमरान खान साहब के मुंह से सुना कि हमारे सहाफी और उनके सहाफी। अब खान साहब आदी रहे हैं अपने सहाफियों को इंटरव्यू देने के, कि जहां पर खान साहब के उठने बैठने चलने वजू करने सांस लेने नमाज पढ़ने और इन तमाम मामलात को सवाल के अंदर ही अपने तबसरे को शामिल करके खान साहब के सामने जो है वो रखा जाता है। अगर खान साहब के पिछले 8, 10, 15 इंटरव्यू देखें, हुकूमत से जाने के बाद अगर आप इंटरव्यूज देखें, तो खान साहब ने कैटेगोरिकली सिर्फ उन लोगों को इंटरव्यू दिया, बल्कि अपने कमरे में ही उन लोगों को इंटरव्यू के लिए घुसने दिया कि जो खान साहब की तारीफ कर सकते थे। अदाकार शान का इंटरव्यू देखा आपने, ठीक है, खान साहब को बहुत अफसोस हुआ उस इंटरव्यू के ऊपर क्योंकि उसमें लाइटिंग अच्छी नहीं थी, जिसमें जो है वो अदाकार शान इमरान खान की जात के कसीदे सवाल से ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो जब सहाफियों की जगह जो है वो अदाकारों को बिठा दिया जाएगा, सहाफियों की जगह जो है वो पैरा ट्रूपर्स को बिठा दिया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान में आपको इमरान खान साहब को इसी तरीके से फ्रेंडली मैचेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब आप ओवरसीज ग्राउंड के ऊपर जाते हैं तो वहाँ जाहिर है कि आपका फैन क्लब मौजूद नहीं है, वहाँ पर आपका पैदा किया हुआ कल्ट मौजूद नहीं है, वहाँ पर आपका पैदा किया हुआ सहाफती खानवादा मौजूद नहीं है। लिहाजा आपको ऐसे सवालात का सामना करना पड़ेगा। और इंटरनेशनल मीडिया पे जाहिर है कि एक तरक्की पजीर मुल्क का मीडिया नहीं है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क का मीडिया है। वहाँ पर इस तरह के मामलात मीडिया को फेस नहीं करना पड़ते कि उसको इश्तिहारात के जरिए या धमकियों के जरिए डराया जा सके। अगर धमकियों की हम बात करें, 2 रोज से खान साहब ने जो रवैया अपनाया हुआ है, खान साहब मुख्तलिफ सहाफियों के ये जो जिस इंटरव्यू को इस वक्त आप टेलीकास्ट कर रहे हैं, इसके अंदर भी खान साहब ने पाकिस्तान के एक मोअज़्ज़ज़ सहाफी का नाम लेके न सिर्फ उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, बल्कि उसके इर्द गिर्द एक पूरा जो है वो सिक्योरिटी सेट खड़ा कर दिया है। खान साहब चूंकि खुद एक बड़े आदमी हैं, खुद पॉपुलर एक लीडर हैं, लिहाजा उनसे इस बात के हवाले से कोई नहीं पूछेगा कि वो खुद तो सिक्योरिटी हिसार के अंदर रहते हैं, लेकिन उस मजलूम सहाफी को कौन सा सिक्योरिटी हिसार मिलेगा, कैसे वो पीटीआई के जो है वो फॉलोअर्स से वो बच सकेगा। तो खान साहब का यही मामला है। और हमने देखा कि जब खान साहब से जो है वो 2+2=4 की तरह सवाल का जवाब मांगा गया, तो वो बैकग्राउंड समझाने लग गए। और खान साहब की आदत है, यहाँ पर भी अगर कोई फ्रेंडली मैच के दौरान भी कोई तेज गेंद उनको आकर लगती है, तो खान साहब उस गेंद को बैकग्राउंड के अंदर ही रह जाते हैं, और बजाय इसके कि उस गेंद को जो है वो ठीक तरीके से खेलें, खान साहब उसको छोड़ देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ की मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन शायद मुनासिब नहीं होगा कि अपने ही कबीले के लोगों के ऊपर जो है वो आप इस तरीके से तंज करें। लेकिन खान साहब के यहाँ पर जो इंटरव्यूज़ हैं, अगर उन 10-15 इंटरव्यूज़ की आप एक पूरी फहरिस्त बना लें, तो वो इंटरव्यू नहीं बल्कि अंजुमन सताइश बाहिमी का एक ऐसा इजलास लगेगा कि जहाँ पर खान साहब की तारीफें की जाएंगी, सवाल के नाम पर जो है वो एक तारीफी जुमले खान साहब की तरफ फेंके जाएंगे। अच्छा फवाद, कुछ अर्सा पहले ये खबरें भी सामने आ रही थी 2 रोज कबल कि जब इमरान खान साहब जब इजलास हुआ था लॉन्ग मार्च के हवाले से कि लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो उस दौरान ये भी खबर सामने आई थी कि मीडिया से बड़े नाला नजर आए थे खान साहब, और तब अंदरूनी जराये ये बता रहे थे कि अब इंटरनेशनल मीडिया पर इन्हिसार किया जाएगा। तो जो कल का इंटरव्यू सामने आया है, क्या इस तरह से इन्हिसार किया जाएगा इंटरनेशनल मीडिया पर? देखें जी, बहुत अच्छा है कि वो लोकल मीडिया के बजाय इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इन्हिसार करें, क्योंकि मैं खुद भी लॉन्ग मार्च के साथ रहा, और जिस तरीके से खान साहब ने लोकल मीडिया को दुर्गत बनाई, लोग कंटेनर के पीछे भागते रहे, अच्छे खासे बड़े ऐसे जर्नलिस्ट के जो पाकिस्तान के अंदर खबर जिनके पास चल कर आती है, वो भी खान साहब के कंटेनर के पीछे भागते रहे। और हम देखा है कि एक सहाफी भी खबर की तलाश के अंदर ही खान साहब के कंटेनर के नीचे आकर अपनी जान की बाजी हार गई। तो यहाँ तो पाकिस्तान में इस तरीके से दुर्गत बनाई गई। कैमरा मैनों पर तशद्दुद का मामला हुआ, यही पंजाब पुलिस जिसको खान साहब आज बुरा समझ रहे हैं, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद थी, उसने जो है वो जिस दिन एक सहाफी का इंतकाल हुआ, शहादत हुई, उससे अगले दिन सहाफियों की पिटाई लगा के SHO साहब ने बताया कि वो ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर तो इस तरीके की सूरत हाल इमरान खान साहब खुद मीडिया के साथ भी करते रहे हैं। यहाँ पर मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्लिप हम कैसे भूल सकते हैं कि खान साहब की सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरे से कहा कि मुझे धक्का देना और मैं मतीउल्लाह जान के ऊपर गिरूंगा और इसको गिरा दूंगा। यानी कि एक सहाफी जो बेचारा अपना कैमरा पकड़े खान साहब के पीछे
खबर की कोशिश में भाग रहा है, उसको इमरान खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड धक्का दे के गिराना चाहते हैं ताकि वो जख्मी हो जाए, ताकि वो अपने फराइज अंजाम ना दे सके। तो बहुत अच्छा है कि अगर खान साहब जो है वो लोकल मीडिया को छोड़कर इंटरनेशनल मीडिया की तरफ जाएंगे, तभी उनका ढोल का पोल खुलेगा और लोग उनकी असलियत से वाकिफ होंगे। जिस तरह से गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि CNN के इस इंटरव्यू के बाद ये देखा गया कि वाज़ेह तौर पर खान साहब जो है वो परेशानी का शिकार नजर आए, आए दाएं बाएं शाएं करते हुए नजर आए और सबूत देने के बजाय बैकग्राउंड बताने की बार बार कोशिश करते रहे। उन्होंने यही समझा कि शायद यहाँ पर सामने पाकिस्तान की कोई मॉर्निंग शो होस्ट करने वाली सहाफ़ी बैठी है कि जो उसकी तारीफ करेगी और तारीफ करने के बाद जैसे चाहेंगे वो उसको जिस सवाल का जिस मर्जी तरीके से जवाब देना चाहेंगे दे लेंगे। लेकिन जाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया है, बाय बुक चलता है और बहुत सारी चीज़ें जो खान साहब यहाँ प्रेशराइज करते हैं लोगों को, वो जो है फवाद, जो आपने पॉइंट उठाए हैं, जो सहाफ़त पर आपने कहा है कि जिस तरह के सहाफ़ियों को खान साहब इंटरव्यू देते हैं, तो यहाँ तो पाकिस्तान में सहाफ़त कहाँ खड़ी है फिर? देखें जी, पाकिस्तान में सहाफ़त जाहिर है कि अपनी बदतरीन कैफियत के अंदर मौजूद है कि आप खुद जो है वो सहाफ़ियों को हमारा और उनका सहाफ़ी के नाम से पुकारें। इससे बड़ी सहाफ़ी के लिए क्या शर्मिंदगी की बात होगी कि कोई सियासी रहनुमा उसको ये कहे कि ये मेरी तरफ का सहाफ़ी है और फलाना मेरी तरफ का सहाफ़ी नहीं है। मैंने कभी किसी और पार्टी के मुंह से हालिया सियासी तारीख के अंदर या माज़ी करीब की किसी सियासी जद्दोजहद के अंदर ये नहीं सुना कि किसी ने जो है वो ये कहा हो कि फलाना सहाफ़ी मेरा है। 2014 के अंदर भी हमने कंटेनर पे देखा कि सहाफ़ी बरादरी जो है वो जाके खान साहब के साथ कंटेनर पे खड़ी होती थी और तकारीर भी वहाँ से की जाती रही। तो खान साहब तो शुरू से ही सहाफ़त को इस तरफ लेके आने के हमेशा से मूड में दिखाई दी और हमने देखा। फवाद, हमारे साथ ही रहिएगा। नुसरत जावेद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया नुसरत साहब। नुसरत साहब, जो कल इंटरव्यू सामने आया है, CNN की एंकर बार बार पूछती रही वेयर आर द एविडेंस, लेकिन खान साहब ने जवाब नहीं दिया एविडेंस का। बीबी, एक सीधी सी बात है, जब इंटरनेशनल मीडिया पे आप किसी को अपने कत्ल की साजिश में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाते हैं और काउंटर क्वेश्चंस नहीं होते, तो मिलियंस ऑफ डॉलर का डेफेमेशन केस बनता है भैया। तो वो तो कोई भी इंटरनेशनल मीडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि यू से व्हाटएवर एंड गेट अवे विद इट। तो ये जो इंटरव्यू कर रही थी बेकी, उन्होंने बेसिकली जो फंडामेंटल जो जिम्मेदारी है एक एंकर की या सहाफ़ी की, वो निभा रही थी और यकीनन उन्होंने जो सवालात उठाए हैं उनका बहरहाल उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब के पास तो मुनासिब जवाब नहीं। सही, आप कह रहे हैं कि बाहर के मीडिया में, यानी बाहर के कंट्रीज़ में लाखों डॉलर का डिफेमेशन का केस बन सकता था, तो अभी यहाँ जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस तरह की तो कोई खबर सामने नहीं आई अब तक। देखिए, हमारे यहाँ तो जो सहाफ़त का आलम हो चुका है, मैं 1975 से इस पेशे के अलावा मेरे रिस्क का और कोई ज़रिया नहीं रहा, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने बहुत चाव से, बहुत जुनून से, बहुत लगन से इस पेशे का इंतखाब किया। हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक तो हम वैसे बहसियत कौम यावागोई के आदी हैं, गपबाजी के आदी हैं, और उसके अलावा जो बदकिस्मती ये हुई है कि रवां सदी का आगाज़ होते ही हमारे हाथ जैसे बंदर के हाथ उस तरह आ गया था, फेसबुक नाम की चीज़ आ गई है, ट्विटर आ गया है, और उसके बाद हर बंदा खुद को सहाफ़ी समझता है। दूसरा ये है कि सियासी तकसीम इस कदर हो चुकी है कि ये नामुमकिन हो गया है किसी भी सहाफ़ी के लिए कि वो गैर जानिबदार रहे या जो उसके पेशे के मवादियात हैं उनको सख्ती से फॉलो करते हुए हक़ाइक़ का खोज लगाने की कोशिश करे। हर सहाफ़ी जो है वो बेचारा किसी न किसी कैम्प में डाल दिया जाता है, या तो वो लिफाफा होता है या बहुत ज़रूरत और बहादुरी की अलामत होता है। लेकिन बिलाखिर जाए तो वो सहाफ़त दोनों नौइयत के लोग जो हैं, अक्सरियत हमारे यहाँ बदकिस्मती से साजिशी कहानियों को ही आगे चला रही होती है। ये हमारी बदकिस्मती है, इस पे सिवाय शर्मिंदगी के इजहार के मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं। सही, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार नुसरत जावेद हमारे साथ मौजूद थे और इस पर तज्ज़िया दे रहे थे। एंकर पर्सन फवाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी भी राय आपने जानी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और मतीला जान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तज्ज़िया का आपका भी बहुत शुक्रिया।